रावण दहन होगा। इससे पहले भी आपने देखा कि पानीपत में भी किस तरह से रावण दहन हुआ, पंचकुला में भी रावण दहन हुआ और अब बहादुरगढ़ में भी रावण दहन किया गया। तो हरियाणा समेत देश भर में रावण दहन की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो गुरुग्राम से हैं और अब से कुछ ही देर में रावण दहन होगा और अहंकार के अंत की जो कहानी है वो यहाँ पर नजर आ रही है। तो अधर्म की पराजय और धर्म की विजय हुई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अच्छाई की जीत हुई है और बुराई का अंत हुआ है। और पानीपत में इससे पहले रावण दहन हो चुका है, पंचकुला में भी रावण दहन हो चुका है। तो विजयदशमी के इस विशेष अवसर पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देशवासियों को संबोधित कर रहे थे। जो अब तस्वीरें देख पा रहे हैं वो कौसली के रावण दहन की तस्वीरें हैं और काफी ज्यादा भीड़ भी आपको नजर आ रही होगी। तमाम महिलाएं, तमाम पुरुष और तमाम बच्चे भी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, कोसली की ये तस्वीरें हैं और गुरुग्राम की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। गुरुग्राम आपको सीधे लेकर चलते हैं, रावण दहन का कार्यक्रम वहां पर चल रहा है। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए गुरुग्राम से। गुलशन, जरा तस्वीरें दिखाइए और लोगों का उत्साह भी दिखाइए। देखिए, बिल्कुल आप तस्वीरें गुड़गांव के न्यू कॉलोनी दशहरा ग्राउंड की देख रहे हैं। इस समय मेरे साथ राम है। सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन अब कुछ ही देर में यहाँ पर होने वाला है और उससे पहले मैं श्री राम प्रभु उन्होंने आज रावण का दहन करना है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे प्रभु श्री राम, आज आपने सबसे पहले तो सभी को बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। हम इस रोल को निभाते वक्त सिर्फ एक चीज ध्यान रखते हैं कि हमेशा अपने दिल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही रखो, कभी रावण नहीं आना चाहिए। जैसे राम के भाई ने राम जी का साथ निभाया था, विभीषण ने रावण का साथ निभाया था, तभी उसका अंत हुआ था। अगर अपने भाई, अपने सगे सब अपने साथ होंगे तभी हम एक युद्ध, तभी एक हम जी सकते हैं। और राम के होते हुए तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है और लोग भारी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं। न्यू कॉलोनी की तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम की अलग अलग जगहों से रावण दहन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। द्वारका से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने संबोधित भी किया। रामलीला के तमाम कलाकारों को उन्होंने बधाई दी। इतनी सफलतापूर्वक उन्होंने रामलीला का मंचन किया और गुरुग्राम की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों से रावण दहन की इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि किस तरह से जो असत्य पर सत्य की जीत हुई है और विजयदशमी का यह त्योहार पूरे देश में आपको बता दें बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और रामलीला की अगर बात की जाए तो रामलीला का मंचन होता है। जैसे ही आपको बता दें कि अगर विजयदशमी की आप बात करेंगे, जिस दिन रावण दहन होता है, तो उस दिन ये तस्वीरें और ज़्यादा बेहतर तरीके से निकलकर सामने आती हैं। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं और अधर्म की पराजय, धर्म की विजय, इसी वाक्य के साथ आपको बता दें कि इस का जब अर्थ निकाला जाता है तो इसे कुछ इस तरह से बयां किया जाता है जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। भगवान श्री राम की अगर बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने रावण का वध किया था और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें रावण दहन की। और
अलग अलग जगहों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से धू धू कर यहाँ पर रावण और मेघनाथ के पुतले जल रहे हैं और सत्य की जीत के रूप में इस त्योहार को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो ऐसी ही तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। विजयदशमी का ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं। गोहाना की ये तस्वीरें देखिए, गोहाना में किस तरह से जो रामलीला में भूमिका निभा रहे थे श्री राम और लक्ष्मण की अगर बात करें खास तौर पर, तो श्री राम ने ये रावण के पुतले पर तीर चलाया और उसके बाद ये तस्वीरें रावण दहन की, रावण के पुतले की ये तस्वीरें। तो पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ विजयदशमी का ये त्यौहार मनाया जा रहा है। गुरुग्राम की भी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी बस कुछ ही पलों में रावण दहन होना है और ये तस्वीरें आपके सामने। और रावण दहन का जो ये कार्यक्रम है वो शुरू भी हो चुका है। यहाँ पर गुरुग्राम की ये सीधी तस्वीरें, न्यू कॉलोनी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रामलीला का मंचन चल रहा था और जिस तरह से हम आपको लगातार दिखा रहे थे भगवान श्री राम की भूमिका निभाने वाले जितने भी यहाँ पर कलाकार, उनसे बातचीत की गई और उन्होंने तीर चलाकर यहाँ पर रावण दहन किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भगवान श्री राम के अलावा हनुमान जी आपको नजर आ रहे हैं। ये वो पात्र हैं जिन्होंने रामलीला में मंचन किया। और यहाँ गुरुग्राम की खासतौर पर बात करें, न्यू कॉलोनी की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ की रामलीला मानी जाती है और बहुत ही पुराने समय से यहाँ पर रामलीला का मंचन होता आ रहा है। तो ये तस्वीरें गुरुग्राम की रावण दहन की तस्वीरें भी अभी थोड़ी देर में आपके सामने आ जाएंगी। और ये हमारे संवाददाता गुलशन हमारे साथ लगातार वहाँ पर बने हुए हैं। गुलशन, रावण दहन हो गया क्या? तीर चला दिया है राम जी ने? देखिए विनय, अभी राम ने तीर नहीं चलाया है, लेकिन उससे पहले तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ राम, लक्ष्मण, हनुमान, और आप देख रहे हैं कि इस समय मेरे साथ पूरा यहाँ पर दृश्य जो है आप ये देख रहे हैं। लक्ष्मण से भी बात कर लेते हैं, हमने राम से भी बात की थी। लक्ष्मण जी, क्या कहेंगे? आज रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हो रहा है, लेकिन यहाँ आए हुए हैं, क्या प्रेरणा लेके जाए और समाज में किन बुराइयों का अंत होने वाला है? प्रेरणा ये लेके जाएं कि असत्य पर हमेशा सत्य की जीत होती है। और आज कुंभ, मेघनाथ और रावण के पुतले जलाए जाएंगे। बहुत अहंकार था रावण में, लेकिन वो एक ब्राह्मण था, तो हम उनको पुतलों को जलाने से पहले उनको नमन भी करेंगे। लेकिन हमें असत्य के ऊपर जीत जरूर लेनी है, तो राम जी की कृपा से असत्य पर जीत होएगी। कोई एक ऐसा पात्र जो आज आपके माध्यम से तमाम जो दर्शक है वो सुन सके? एक पात्र में लक्ष्मण का एक डायलॉग सुना देता हूँ। रख लूंगा हर एक को मैं तीर के आगे, सर कटते नजर आएंगे शमशीर के आगे। दुनिया तो झुका करती है तकदीर के आगे, अब झुक जाएगी तकदीर मेरे तीर के आगे। देखिए हमारे साथ हनुमान जी भी है, हनुमान जी से भी बात करते हैं। हनुमान जी, आपने लंका का दहन तो किया, लेकिन आज रावण का भी जो है दहन होने वाला है। जय श्री राम। आज असत्य पर सत्य की जीत जो आपके सामने है, उसी के लिए मैं एक पात्र के माध्यम से रावण के दरबार में रावण को समझाने बुझाने गया था कि वो इस विनाशकारी पद से हट सके और माता सीता को लेकर रामचंद्र जी के चरणों में जाए, मगर नहीं, जिसकी वजह से हमें लंका का दहन करना पड़ा और युद्ध का ऐलान करना पड़ा, जिसके माध्यम से एक डायलॉग कहते हुए मैं यही बात कहते हुए अपनी बातों को अंत करूंगा। अब चंद क्षणों में होगी चर्चा, वह क्षण भी आने वाला है। 2-4 क्षण में है रावण, तू इस जग से जाने वाला है। जय श्री राम। देखिए विनय, यही हनुमान थे जो जड़ी बूटी लेने के लिए लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे तो पहाड़ उठाकर लेकर आए थे। आज आपने यहाँ पर सुना है, तो हमारे साथ अब और भी कलाकार हैं, हम उनसे जानते हैं, आप क्या कहेंगे आज? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर सुग्रीव का रोल पात्र निभा रहा हूँ। एक मैं डायलॉग सुनाना चाहूंगा। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया, आप मेरा उद्धार हो गया और मैं मझधार से पार हो गया। जय श्री राम।
देखिए, आपने सुग्रीव को सुना, राम को सुना, लक्ष्मण को सुना, हनुमान को सुना। अब कुछ ही देर में हम आपको वो तस्वीर दिखा दें जब लंका, जो रावण, लक्ष्मण और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का यहाँ पर दहन होगा और राम जो है यहाँ पर अपने तीर से, लोग भी कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे। भूषण जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर हम लोग के अंदर अहंकार निकलते हुए, अभी आप देखेंगे लाइव, जब रावण को राम जी आग लगाएंगे, सबसे अहंकार, जब रावण की मृत्यु हुई, रावण ने राम जी से माफी मांगी थी, तो माफी मांगने को क्या कहते हैं? अभिमान का अंत। तो हम दहन करेंगे, उसका शेयर करेंगे, वो आपको लाइव दिखाएंगे आपको। देखिए, बिल्कुल इसी जो आप पुतला देख रहे हैं, इसी पुतले से रावण का अहंकार भी यहाँ पर नजर आएगा। जैसा कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कि आज जो है इसी पुतले से रावण का अहंकार भी निकलता हुआ नजर आएगा। हम और भी तस्वीरें, आप पब्लिक की भी तस्वीरें दिखा दें। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ देख रहे हैं कि लक्ष्मण जो कि अपनी कुंभकर्ण का जो दहन करेंगे, इसी तरह से पूरी जो तैयारी है वो यहाँ पर कर ली गई है। अभी कुछ देर में यहाँ पर आप युद्ध की तस्वीरें भी देखेंगे। जब युद्ध यहाँ पर होगा, राम, लक्ष्मण और यहाँ पर हनुमान और इधर से रावण की जो सेना होगी वो यहाँ पर युद्ध भी जो है करते हुए हम लोगों को तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। से भी हम बात करेंगे क्योंकि हमने राम से भी बात की, आपने सुना, लक्ष्मण से भी बात की, हनुमान से भी बात की। एक बार हम रावण से भी जरूर यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि रावण भी अब यहाँ पर, रावण की सेना तो यहाँ पर कूद चुकी है और रावण जो है जल्दी ही अब इसी ग्राउंड में मौजूद होंगे और युद्ध की तैयारी जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीरें लोगों की, भारी जो संख्या में जो लोग हैं वो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन कर देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें आप गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी दशहरा ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जिससे कि सभी जो कलाकार हैं वो अपने, जिन्होंने भी इस रामलीला मंचन में अपना यहाँ पर देखिए विनय, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये रामलीला ग्राउंड की तस्वीरें हैं और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को हम जरूर, आप सभी जो दर्शक है, हरियाणा न्यूज के दर्शक, वो देख सकते हैं। 65 फीट का जो रावण है वो इस समय आप खड़ा हुआ देख रहे हैं और अब कुछ ही देर में इस पुतले का दहन होगा। इसी तरीके से जो मेघनाथ है वो यहाँ पर 60 फीट का है और 55 फीट का जो है कुंभकर्ण है। ये तीन जो पुतले हैं, आज इन तीनों पुतलों का दहन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। इससे पहले आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे और राम, लक्ष्मण, हनुमान के साथ जो सेल्फी है वो दिखाते हुए सकते हैं। बच्चों के साथ जो है फोटो यहाँ पर लोग खिंचवा रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर ये शिक्षा भी जरूरी है कि जिन्हें इस पूरे रामायण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रावण से बात कर लेते हैं हम, रावण हमारे साथ है। आप देख सकते हैं रावण की इस समय, रावण से भी हम जानकारी लेते हैं। हालांकि का दहन जो है होने वाला है, ये रावण है। देखिए अब इन्हीं रावण का जो है आज दहन होने वाला है और राम जी आज इनका दहन करने वाले हैं। उससे पहले हरियाणा न्यूज के प्लेटफॉर्म पर इस समय रावण को आप देख सकते हैं। आज क्या कहेंगे, आज अहंकार और जो मैं है आज उसका अंत होने वाला है। देखिए आज बहुत शुभ दिन है, विजयदशमी का दिन है। आज अहंकार का नाश होने वाला है, असत्य पर सत्य की जीत होगी।
इसके साथ साथ मैं जो रावण ने शिक्षा दी थी लक्ष्मण जी को अपने अंतिम क्षणों में, मैं आपके चैनल के माध्यम से वो तीनों शिक्षाएं एक बार दोबारा से देना चाहूंगा। उसमें से सबसे प्रथम शिक्षा ये थी कि जो भी आपको शुभ कार्य करना है उसको शीघ्र अतिशीघ्र कर डालिए। शुभ कार्य करने में कोई भी विलंब न कीजिए और जितना भी शुभ कार्य है उसको जितना टाल सकते हैं उतना टाल दीजिए। समाज में किस तरह की बुराई देखते हैं कि रावण का रोल तो आप अदा कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरह की बुराइयां देख रहे हैं? देखिए, समाज में मैं आज की डेट में आपको बताऊं जो इस समय चल रहा है, सबसे ज्यादा तो पॉल्यूशन, कूड़ा करकट। आज हमारे गुड़गांव में कूड़ा करकट चारों तरफ फैला हुआ है। अभी हमारी शोभा यात्रा निकल करके आई है और उसने कम से कम तो 8 से 10 किलोमीटर का चक्कर लगाया था और चारों तरफ कूड़ा करकट है। शायद समाज में किन बुराइयों का अंत होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो समाज में हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रहनी चाहिए। जब वो रात को निकले तो कम से कम सुरक्षित होकर के निकले, उनमें किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपना अहंकार छोड़ करके दूसरे की मदद करनी चाहिए, जिससे कि भाईचारा बढ़े। एक बात और बताइए, अहंकार और मैं रावण में था, जो कि आप में था, आज रावण का रोल अदा कर रहे हैं आप, लेकिन आज हम समाज में देखते हैं, आजकल युवा पीढ़ी में देखते हैं, अहंकार उनमें भी दिखाई देता है, मैं उनमें भी दिखाई देता है। तो कितना जरूरी है अहंकार और मैं को आज खत्म करना, और मैं को हम में कैसे बदले, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जो 3 आप पुतले देख रहे हैं, हर साल इन पुतलों का दहन किया जाता है और ये इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे समाज में संदेश जाए कि मैं और मैं का कोई वजूद नहीं है हमारे समाज में। आपको अगर समाज में रहना है तो आपको हम कहकर रहना पड़ेगा। मैं से आप नहीं रह पाएंगे। इसके लिए रावण एक डायलॉग भी बोलता था, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाता हूँ। तीनों लोक और 14 भवनों में मैं ही पूजा जाता हूँ। और वो देख लीजिए, ये हर साल उसके पुतलों का दहन होता है और ये दुनिया भर में होता है। और यही संदेश दिया जा रहा है समाज में कि आप ईगो को लेकर के साथ में नहीं चल सकते। आपको अपनी ईगो को किसी न किसी समय नष्ट करना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि जब रावण, मेघनाथ और पुतलों का दहन होता है तो उस समय जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वो रावण की एक लकड़ी भी लेकर के जाते हैं और दरवाजे के पीछे भी रखते हैं। उसका क्या महत्व होता है? देखिए, रावण की लकड़ी ले जाने से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों ने अपनी मानसिकता बना रखी है। आपको अगर यहाँ से कुछ लेकर के जाना है तो सत्कर्म लेकर के जाइए, राम जी का आचरण लेकर के जाइए। राम जी ने किस प्रकार अपने माता पिता के कहना माना और बगैर कुछ सोचे समझे वनवास को चल दिए। शायद इसीलिए इन्हीं कारणों से आज उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। शायद इसी कारणों से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। अगर श्री राम जी ने भी उस टाइम पे बोल दिया होता कि नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, जो हमारे आजकल के बच्चे करते हैं, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कभी नहीं कहलाते। इसीलिए मेरा सभी बच्चों से, युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि अपने माता पिता का कहना माने, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, सत्कार करें, सभी औरतों को, महिलाओं को इज्जत दें, जिससे कि समाज में का नाम हो, भाईचारा बढ़े। आपने विनय रावण को सुना है, जो रावण कई सालों से बनते आ रहे थे, वो भी हमारे साथ है। क्या कहेंगे आप? आपने भी कई साल जो है रावण का रोल किया है। मैंने इस मंच पे 13-14 साल रावण का रोल किया है। अब अश्विनी भाई करते हैं, हमारे डायरेक्टर भी हैं, मैंने भी यहाँ डायरेक्शन दी है। हम तो बचपन से पहले पर्दा खींचते थे, कभी बंदर बनते थे, तो 40 साल उम्र है शायद, उसमें 35 साल से इस मंच पे हम सहयोग दे रहे हैं और लीला कर रहे हैं। ये लीला हमें जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे समाज में बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छे जो है आचार विचार पहुंचते हैं बच्चों में। बच्चे आते हैं, सीखते हैं, महीनों यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग सिर्फ 9 दिन 10 दिन रावण देते हो, लेकिन हमें 2-2 महीने लगते हैं तैयारी करने में। इस बार कुछ समस्या कई कमेटियों में हुई, कुछ कमेटियों को परमिशन नहीं मिल रही थी, कुछ राजनीतिक मुद्दे थे इस चक्कर में, लेकिन सभी दामिना कमेटियां इकट्ठी हुई और मिलके। समाज में किस तरह की बुराई आप देखते हैं? आपने भी रावण का रोल किया, उस समय क्या थी, अब क्या देख रहे हैं?
देखिए जब हम रावणगढ़ करते थे और भी हमारे बुजुर्ग करते थे, हम लोग जमीन पर सोते थे, हम लोग प्याज नहीं खाते थे और भी कई चीजों से बचाव करते थे अपना, ताकि शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। आज भी हम लोग मानते हैं, लेकिन नई जनरेशन आ रही है, वो आकर थोड़ा सा ज्यादा यूट्यूब वगैरह इन सब पे चलते हैं, तो हम उनको सिखाते हैं, कोशिश करते हैं, मानते भी है बच्चे, ऐसी बात। चलिए गुलशन, आपके पास आएंगे और रावण दहन की तस्वीरें भी चाहेंगे कि आप हमारे पास भेजें लगातार। आपसे कुछ देर में गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर रावण दहन होने वाला है। अलग अलग जगहों की हमने तस्वीरें दिखाई और एक तरफ जहाँ देश में विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है, तो पलवल की अगर खासतौर पर आप बात करेंगे और पेहोवा की, तो यहाँ से एक अजीब व गरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पलवल में नशे में धुत शख्स ने समय से पहले ही मेघनाथ के पुतले में आग लगा दी और पेहोवा में रामलीला के दौरान दो कलाकार आपस में भिड़ गए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पलवल और पेहोवा की। आमतौर पर इस तरह की तस्वीरें हर बार विजयदशमी के समय सामने आ ही जाती हैं। तो ये पहली तस्वीर पलवल की है, जहां पर कि मेघनाथ के पुतले में समय से पहले ही आग लगा दी किसी शरारती तत्व ने। और दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, ये कलाकार जो रामलीला कर रहे थे और अचानक ही ये इतने ज्यादा उत्साह, इतने ज्यादा जोश में आ गए और आपसी छोटी मोटी कहासुनी हुई और उसके बाद ये आपस में ही भिड़ गए। तो ये दो कलाकार जो कि आपस में भिड़ गए। तो इस तरह की तस्वीरें भी आमतौर पर विजयदशमी के समय सामने आ ही जाती हैं और बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं ऐसी तस्वीरें। पलवल में जहां पर पूरी तैयारी थी कि रावण दहन होगा और साथ में, क्योंकि देखिए रावण दहन होता है तो उसके साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं। तो ऐसे में जब मेघनाथ का पुतला जो रावण के बराबर में लगाया गया था, उसे पहले ही, समय से पहले ही एक शराबी ने उसमें आग लगा दी और वो धू कर जल गया। दूसरी तस्वीर पेहोवा की है, जहां पर रामलीला के दौरान दो कलाकार जो थे आपस में भिड़ गए। उनके हाथ में जो भी गदा या जो भी आपको नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह से वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की तस्वीरें अमूमन विजयदशमी के समय सामने आ ही जाती हैं। दिनेश सहरावत हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता पलवल से। दिनेश, ये इस तरह की तस्वीरें अमूमन सामने आती हैं, लेकिन यहाँ तो समय से पहले ही मेघनाथ के पुतले में आग लगा दी। क्या कुछ निकलकर सामने आई जानकारी? दिनेश, आवाज आ रही है आपको? व्यक्ति था, उसने यहाँ पर जो मेघनाथ के पुतले में 5 बजे के करीब ही आग लगा दी, जिसकी वजह से वाहन में आग पर काबू पाया गया और ऐसे में किसी को कोई ऐसी चोट नहीं आई और ना ही किसी को आग से नीचे कोई नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर थी, जिसकी वजह से तुरंत ही आग को बुझा दिया गया। मैं आपको बता दूं कि पलवल में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 पुतले बनाए गए थे। 7:30 बजे का टाइम था कि 7:30 बजे जो है दहन किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचना है। पलवल विधायक दीपक मंगला विशिष्ट अतिथि के रूप में मौके पर मौजूद हैं। तो ऐसे में 5 बजे ही जो है कहीं ना कहीं जो खलल जरूर पड़ गया। जो लोग दूर दूर से आ रहे थे और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखना चाहते थे कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ के पुतलों को। ऐसे में कहीं ना कहीं दर्शकों में नाराजगी जरूर है। अब केवल जो है कुंभकर्ण और रावण का पुतला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर में रावण का दहन होगा। अभी झांकियां निकाली जा रही हैं, शहर से होते हुए झांकियां लगभग यहाँ पूरी थोड़ी देर में पहुंच रही हैं। हजारों की संख्या में लोग मेला देखने के आज यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रंग में भंग जरूर डला है। जिस तरह से शरारती तत्व जो व्यक्ति था, उसने शराब के नशे में जो आग लगाई है, कहीं ना कहीं लोगों को मायूस जरूर होना पड़ा। समय से पहले कहीं ना कहीं जो आनंद वो लोग उठाते वो उन्हें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जी, ये पकड़ लिया गया शख्स कौन था? आरोपी जो है उसको शख्स को पुलिस ने पकड़ लिया है। उसकी पहचान की जा रही है। शराब के नशे में वो आया था। उसने 5 बजे के करीब जो है मेघनाथ के पुतले में आग लगा दी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यवस्था में खलल पड़ गया। आने फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहीं मौजूद थी, उसको आग पर काबू पाया गया। कहीं ना कहीं पुलिस कर्मी और जो दशहरा कमेटी के सदस्य थे, उनकी भी चूक कह सकते हैं। जो व्यक्ति वहां तक पहुंचा, इसमें जो मेघनाथ के पुतले में उसने आग लगा दी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, पलवल से ये खबर सामने आई, जहां पर शराब के नशे में धुत एक शराबी ने
समय से पहले ही लगभग 5 बजे, क्योंकि 7:30 बजे का समय रखा गया था ये रावण दहन का, और 5 बजे ही उसने मेघनाथ के पुतले में आग लगा दी। गनीमत यह रही कि किसी तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ, काफ़ी लोग वहां पर उस समय मौजूद थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, तो बेहतर रहा कि उसी समय उस आग को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अगर अब बढ़ जाती आग तो हो सकता था कि जो रावण का पुतला लगाया या कुंभकर्ण का पुतला लगाया उनमें भी आग लग जाती, और ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरा जो उत्सव का माहौल था उसमें रंग में भंग पड़ जाती। तो पलवल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और पलवल से ये खबर सामने आई। अमूमन इस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं जब विजयदशमी का त्यौहार होता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। और देखिए 2 दिन पहले बराड़ा की भी अगर बात की जाए, क्योंकि बराड़ा इसलिए प्रसिद्ध है कि वहाँ सबसे ऊंचा पुतला लगाया जाता है, वहाँ पर वो पुतला गिर गया था। और अब यहाँ पलवल की अगर बात करें तो आज ही के दिन जब रावण दहन में मात्र 2 से ढाई घंटे का समय बचा था, उसी समय आपको बता दें कि किसी ने मेघनाथ के पुतले में आग लगा दी। तो ये 2 तस्वीरें, और जो अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पलवल की तस्वीर, और इस पलवल के वाक्य के बारे में हमने आपको पूरा बताया, पूरी खबर को हमने आपको समझाया। दूसरी तरफ ये तस्वीर सामने आई पेहोवा से। पेहोवा में रामलीला चल रही थी, और अचानक ही जो 2 कलाकार थे वो आपस में भिड़ गए जमकर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक के हाथ में गदा लगी हुई है, वो गदा चला रहा था, तो दूसरी तरफ से भी कुछ इस तरह का ही रिएक्शन, इसी तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही थी। और ये जो कलाकार हैं इनको आप देखेंगे तो कोई अलग करने के लिए भी नहीं आ रहा, काफ़ी देर तक ये ऐसे ही आपस में गुत्थम गुत्था रहे और झगड़ते रहे। तो ऐसी तस्वीरें जो हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें विजयदशमी के समय या रावण दहन के समय में आई जाती है सामने। एक तरफ शराबी ने पुतला फूंक दिया समय से पहले पलवल में, तो पेहोवा में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर रामलीला चल रही थी, कलाकार अपनी कलाकारी का मुजाहिरा पेश कर रहे थे, और उसी समय 2 कलाकार आपस में भिड़ भी जाते हैं। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से, जहाँ एक तरफ रावण दहन की तस्वीरें सामने आ रही हैं तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें इसलिए भी थोड़े हैरान कर देती हैं क्योंकि रामलीला का मंचन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होता है कि आपको वहाँ से अच्छी चीज़ें दी जाए, आप तक अच्छी चीज़ें पहुँचे। लेकिन जब रामलीला के कलाकार ही ऐसा करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस विश्वास के साथ या किस नज़रिए के साथ ये रामलीला का मंचन हुआ होगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।